हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन फीवर में। आज हम जानेंगे 24 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स के सारे सवाल। दोस्तों, आप इस सेशन की पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने आज के सेशन की तरफ। अपने आज के सेशन की शुरुआत हम करेंगे कल के क्वेश्चन ऑफ द सेशन से, जो मैंने आपको दिया था कल के करंट अफेयर्स के सेशन के अंत में। तो कल मैंने आपसे पूछा था कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। तो भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। तो चलते हैं हम लोग अपने आज के सेशन की तरफ। हमारा आज का पहला सवाल, नेशनल हैंडीकैप अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया है। तो नेशनल हैंडीकैप अवार्ड से जिनको सम्मानित किया गया है उनका नाम है गौरी रानी जाना और गौरी बाल दास। तो नेशनल हैंडीकैप अवार्ड से गौरी रानी जाना और गौरी बाला दास को सम्मानित किया गया है और इस अवार्ड को माधुर मार्च नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, हाथियों के लिए बायोमेट्रिक आईडी कार्ड्स बनाने वाला देश कौन सा है। तो हाथियों के लिए जिस देश ने बायोमेट्रिक आईडी कार्ड्स बनाए हैं उस देश का नाम है श्रीलंका। तो श्रीलंका ने अपने देश के हाथियों के लिए बायोमेट्रिक आईडी कार्ड्स बनाए हैं। अब थोड़ी सी जानकारी श्रीलंका के बारे में ले लेते हैं। श्रीलंका की जो कैपिटल है वह जयवर्धनापुरे है। यहाँ के जो पीएम है वह है महिंदा राजपक्षे। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वह है गोतबाया राजपक्षे और यहाँ की जो करेंसी है वह है श्रीलंकन रुपी। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, नैरोबी में पैदल चाल वर्ल्ड चैंपियनशिप में किसने सिल्वर मेडल जीता है। तो नैरोबी में पैदल चाल वर्ल्ड चैंपियनशिप में जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है उनका नाम है अमित खत्री। ये है दोस्तों अमित खत्री, जिन्होंने नैरोबी में पैदल चाल वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है और ये मेडल इनको 10,000 मीटर की पैदल चाल रेस पूरी करने में मिला है। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, किस राज्य सरकार द्वारा मिशन शक्ति 3.0 लॉन्च किया गया है। तो मिशन शक्ति 3.0 जिस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है उसका नाम है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति 3.0 लॉन्च किया गया है और इस मिशन में महिला सशक्तिकरण के ऊपर पूरा जोर दिया जाएगा। अब थोड़ी सी बात उत्तर प्रदेश के बारे में कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ। यहाँ की जो कैपिटल है वो है लखनऊ। यहाँ के जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो है दुधवा नेशनल पार्क। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डैम है वो है रिहान डैम, धौलीगंगा डैम, गोविंद बल्लभ पंत डैम। और इंपॉर्टेंट डांस की बात करें तो नौटंगी, रासलीला, काजरी, झोरा और चापरी। चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा हर्बल नेशनल पार्क किस राज्य में बनाया गया है। तो भारत का सबसे बड़ा हर्बल नेशनल पार्क जिस राज्य में बनाया गया है उसका नाम है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में भारत का सबसे बड़ा हर्बल नेशनल पार्क बनाया गया है और इस पार्क को भारत और चीन के बॉर्डर पर बनाया गया है। अब उत्तराखंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। उत्तराखंड के जो सीएम है वह है पुष्कर सिंह धामी। यहाँ की जो कैपिटल है वह है देहरादून और यहाँ के जो अभी गवर्नर है वह है बेबी रानी मौर्य। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वह है कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट डैम की बात करें तो टिहरी डैम यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट डांस की बात करें तो झोरा और छोलिया नृत्य। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, मालाबार युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच शुरू होगा। तो मालाबार युद्ध अभ्यास जिन देशों के बीच शुरू होगा उनका नाम है भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया।
तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच मालाबार युद्धाभ्यास शुरू होगा और इस युद्धाभ्यास को पहली बार भारत और अमेरिका द्वारा 1992 में करा गया था। 2007 में इस युद्धाभ्यास से जापान जुड़ा और 2020 में ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, सैयद शाहिद हकीम जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस प्रोफेशन से जुड़े थे? तो सैयद शाहिद हकीम जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो फुटबॉलर थे। ये हैं दोस्तों सैयद शाहिद हकीम जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये एक फुटबॉलर थे। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, मणिपुर के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो मणिपुर के जो नए राज्यपाल बने हैं उनका नाम है एल गणेशन। तो एल गणेशन को मणिपुर का नया राज्यपाल बनाया गया है। अब मणिपुर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। मणिपुर की जो कैपिटल है वो है इम्फाल। यहाँ के जो सीएम है वो एन बीरेन सिंह है। लोकसभा की सीट है यहाँ पर 2 और राज्यसभा की सीट है यहाँ पर 1। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पर है केबुल झाओ नेशनल पार्क, देश का एकमात्र फ्लोटिंग पार्क भी है ये। इंपॉर्टेंट डैम की बात करें तो यहाँ पर है तिपाईमुख डैम, और इंपॉर्टेंट डांस की बात करूं तो यहाँ पर है थांगता डांस। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, एनटीपीसी ने भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहां बनाया है? तो एनटीपीसी ने भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पार्क जो बनाया है वो आंध्र प्रदेश में बनाया है। तो एनटीपीसी ने भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पार्क आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बनाया है और इसकी जो कैपेसिटी है वह 25 मेगावाट ऊर्जा पैदा करने की है। अब एनटीपीसी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एनटीपीसी का जो फॉर्मेशन हुआ था 1975 में हुआ था। इसके जो अभी सीईओ है वो है गुरदीप सिंह, और इसका जो अभी हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली पे है। और एनटीपीसी का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, ओणम त्योहार कहां मनाया गया है? तो ओणम त्योहार को केरल में मनाया गया है। ठीक है, केरल में ओणम त्योहार मनाया गया है और ये त्योहार राजा बलि के घर लौटने के साथ साथ भगवान विष्णु के वामन अवतार में प्रकट होने का प्रतीक है और इस त्योहार को मलयाली समुदाय द्वारा मनाया जाता है। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, बार्स का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे चुना गया है? तो बार्स का मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसे चुना गया है उनका नाम है नकुल चोपड़ा। तो दोस्तों ये है नकुल चोपड़ा जिन्हें बार्स का कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है और बार्स का जो फुल फॉर्म है वह है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। और बार्स का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 2010 में हुआ था। इसके जो भी हेड है वह है पुनीत गोयनक और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई पे है। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा रख दिया गया है। तो हरियाणा राज्य सरकार ने अपने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा कर दिया है। अब हरियाणा के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। हरियाणा की जो कैपिटल है वह है चंडीगढ़। यहाँ के जो सीएम है वह मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के जो गवर्नर है वह है बंदारू जी। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, साइबर सुरक्षा मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड किसने लॉन्च किया है? तो साइबर सुरक्षा मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड जिनके द्वारा लॉन्च किया गया है उनका नाम है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने साइबर सुरक्षा को बेहतर करने के लिए साइबर सुरक्षा डोनर फंड लॉन्च किया है और वर्ल्ड बैंक ने फंड के लिए 4 देशों के साथ
भागीदारी की है और इन 4 देशों का नाम है एस्टोनिया, जापान, जर्मनी और नीदरलैंड। अब वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। वर्ल्ड बैंक का जो फॉर्मेशन हुआ था 1944 को हुआ था। इसके जो भी हेड है वह डेविड मालपस और इसका जो हेडक्वार्टर है वह है वॉशिंगटन डीसी में। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, सीवीसी ने बोर्ड पद के अध्यक्ष के लिए किसको दोबारा चुना है? तो सीवीसी ने बोर्ड पद के अध्यक्ष के लिए जिनको दोबारा नामित किया है उनका नाम है टीएम भसीन। ये है दोस्तों टीएम भसीन, जिन्हें सीवीसी ने दोबारा अपने अध्यक्ष के रूप में चुना है। और सीवीसी यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग, और सीवीसी का जो फॉर्मेशन हुआ था 1964 को हुआ था और इसका जो भी हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, दास व्यापार और उसके उन्मूलन के लिए स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। तो 23 अगस्त को यह दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को पहली बार 23 अगस्त 1988 को हेती ने मनाया था और 1999 को सेनेगल ने इस दिवस को मनाया था। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, हथकरघा के उत्पादन को 2 गुना और निर्यात को 4 गुना करने के लिए गठित कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो हथकरघा के उत्पादन को 2 गुना और निर्यात को 4 गुना करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है और इस कमेटी के जो हेड बने हैं उनका नाम है सुनील सेठी। तो सुनील सेठी को केंद्र सरकार ने हथकरघा उत्पादन को 2 गुना और उसके निर्यात को 4 गुना करने के लिए कमेटी का हेड बनाया हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, खेल के फील्ड में व्यापक प्रतिभा खोज अभियान किस राज्य ने शुरू किया? तो खेल के फील्ड में व्यापक प्रतिभा खोज अभियान जिस राज्य ने शुरू किया है उसका नाम है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ने व्यापक प्रतिभा खोज अभियान शुरू किया है। अब मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। मध्य प्रदेश के जो सीएम है वह है शिवराज सिंह चौहान, यहाँ की जो कैपिटल है वह है भोपाल और यहाँ के जो गवर्नर है वह है मंगूभाई पटेल। इंपॉर्टेंट डैम की बात करें तो यहाँ पर इंदिरा सागर डैम, नर्मदा डैम, बारागी डैम, गांधी सागर डैम और तवा ब्रिज डैम। ठीक है, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पर है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क और सतपुरा नेशनल पार्क और वन विहार नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट डांस की बात करूं तो जावरा और गीडा नाच। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। तो ये है हमारा आज का लास्ट सवाल, हैदराबाद रिसर्च सेंटर के निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो हैदराबाद रिसर्च सेंटर के निदेशक के रूप में जिन्हें चुना गया है उनका नाम है राजा बाबू। ये हैं दोस्तों राजा बाबू, जिन्हें हैदराबाद रिसर्च सेंटर के निदेशक के रूप में चुना गया है। तो दोस्तों चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन ऑफ द सेशन की ओर। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द सेशन है कि बिना टेलीस्कोप के इस्तेमाल से देखे जा सकने वाले ग्रह कौन कौन से हैं? तो इस सवाल का जवाब आप मुझे नीचे कमेंट सेशन में दीजिएगा। तो अब चलते हैं हम अपने एक ब्रेन ओपनिंग फैक्ट की तरफ। तो आज का जो हमारा ब्रेन ओपनिंग फैक्ट है वो कुछ इस प्रकार है कि दोस्तों अमेजन के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो अमेजन को धरती के लंग्स यानी कि गुर्दे भी कहा जाता है, यानी कि फेफड़े, क्योंकि यह जंगल अकेले धरती के लिए जरूरी कुल ऑक्सीजन का 20% हिस्सा उत्पादित करता है। तो अमेजन जंगल की ये खासियत आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये सेशन? अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे कल करंट अफेयर्स के नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।